मानुष तन अनमोल रे तू माटी में मत रोल रे तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में आया कर गीत गुरु का गाया कर। तू सत्संग में आया कर गीत गुरु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। ना लगता कुछ मोल रे तू माटी में मत रोल रे तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये बुलबुला है पानी का तू मत कर गर्व जवानी का। ये बुलबुला है पानी का तू मत कर गर्व जवानी का। संभल संभल कर चलना बाड़े फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना प्राणी फूल नहीं अंगार है। तू सद्गुरु ही निर्धाम है तू माटी में मत रोल रे तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष तन अनमोल रे तू माटी में मत रोल रे तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये सद्गुरु दरबार है मिलता सबको प्यार है। ये सद्गुरु दरबार है मिलता सबको प्यार है। जो कोई इनके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। जो कोई आके शरण में आए उसका बेड़ा पार है। सद्गुरु ही निर्धाम है तू माटी में मत रोल रे तू माटी में मत रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदों आदि कबीर जिन प्रगटियो निज बोध धन। सोई दया गृह गिर सदा रहो मन गति लिखित लखा। मैं प्रथम उन श्री सद्गुरु कबीर साहब की वंदना करता हूँ जिन्होंने अविनाशी स्वरूप ज्ञान धन का बोध प्रकाश किया। उन्हीं की दया दृष्टि से पाए हुए सद्बोध धन को धारण कर मन की चालों को देखते हुए सदा स्थिर रहूँगा। बंदा आदि कबीर जिन प्रगटियों निज बोध धन। मैं प्रथम उन सद्गुरु कबीर साहब का वंदना करता हूँ। आज शुरू प्रथम जिन्होंने अविनाशी स्वरूप धन का बोध प्रकाश किया।
उन्हीं की दया दृष्टि से पाए हुए सद्बोध धन को धारण कर मन की चालों को देखते हुए सदा स्थिर रहूंगा। मन में अनेक कुचाल उठता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध होता है वह अपने स्थिति में ही बोध प्राप्त कर स्थित बनाना चाहता है। मन के कुचालों, मन के विचारों और मन की अफरा तफरी में दौड़ता नहीं। जीवन में स्वाध्याय, साधना और सेवा में लगा रहता हूँ। सेवा ऐसा काम है जिससे विकृत से विकृत मन भी साफ बनता है, क्योंकि हमारे कर्म संस्कार जो है व्यक्ति को कचोटता है। वो कर्म संस्कार की यादों से हमें दूर ले जाने वाला वो सेवा ही होता है। और जितना जो आदमी सेवा परायण होगा उतना ही उनका मन चित्त शुद्ध होगा, और जितना ही सेवा से काम चुराएगा उतना ही वो आदमी का मन मलिन होगा, ईर्ष्या राग द्वेष होगा, हारो मारो करेगा, फिर अंदर में राग द्वेष का मवाद बनकर चला जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं उन सदगुरु की मैं वंदना करता हूँ, सदगुरु कबीर की आदि प्रथम ही, चूँकि जिन्होंने स्वरूप बोध कराकर मुझे अपने स्वरूप में सिद्ध करा दिए, जिससे मैंने अनेक दुख और द्वंद्वों से अपने को अलग कर लिया। जेहि के निज ठहराव छुटे नहीं जो दिन तव, सद विवेक को भाव कहत सुनत छूटे कलुष। जिससे आप सदगुरु की दी हुई अचल स्वरूप कभी छूट ना जाए, अर्थात स्वरूप के दृढ़ विचार से मैं पतित ना हो जाऊं, मन की चालों को देखते हुए धीरज सहित स्वरूप विवेक में लीन रहूं। इसी सत्य स्वरूप के विवेक भरे निर्णय वचनों को बार बार कहते सुनने से जरा शक्तिकृत लते नष्ट हो जाती। इसलिए निर्णय भरे वचनों को कहता सुनता रहूं, निर्णय पूर्ण वाणी को मैं कहता सुनता रहूं। जिसे आपने परखाया, प्रकाश दिया, बोध ज्ञान, एक सूत्र दिया, उस सूत्रों को याद रखूं, कहूं और सुनूं और सुनाऊं। निर्णय वचन को बहुत कम लोग एक तो सुनने में आता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा सुनत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। विवेक पूर्ण जो बातें हैं एक तो जल्दी सुनने में आती नहीं, क्योंकि आदमी चमत्कार अंधपूर्ण मान्यताओं से भरी हुई बातों को बड़ा गुड़ गोबर लगा करके, बड़ा चमकीला बना करके, जैसे गोबर को कोई सोने से मढ़ दे, सोने की पन्नी से मढ़ दे तो वो भी सुंदर लगता। ऐसा ही अपनी काम वासना की वाणियों को, अपने मान्यताओं की वाणियों को सुंदर शब्दों से मढ़ करके समाज के बीच रखता और उससे व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता। जो कह रहे, इसलिए धर्म और अध्यात्म के नाम पर लोगों को विचारों से दूर रखा जाता है। विचार मत करना, वो भगवान है। और आदमी विचार करना छोड़ दिया, फिर लोगों कहा भगवान को खुश कहो अगरबत्ती जलाकर, पैदल चलकर। देखो भगवान भी किसी व्यक्ति को अगर कर्मफल देता है ये मानता है आदमी, तो भगवान भी व्यक्ति के कर्मों को हिसाब ही से देगा। वो नहीं देखेगा कि इस आदमी ने कितना नाम जाप किया, कि कितने अगरबत्ती का धुआं उड़ाया, कि कितने कर्मकांड किया, कितना पैदल चला। अगर आपके खेतों में कोई मजदूर काम करता है, आपके फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करता है, और आप उनके काम को देख करके आप मजदूरी देते हैं, न कि इस आदमी ने मेरी कितनी प्रशंसा की, न कि मेरे पास आकर लल्लू चप्पू कितने किया, या कितने मेरे नाम जपा, कितने वो अगरबत्ती घुमाया, ये थोड़े देखते हैं आप। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आपने जिस काम के लिए निर्धारित किए हैं वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है तो उतना ही उनको मजदूरी देंगे, और प्रसन्नता पूर्वक करेगा, ईमानदारी पूर्वक करेगा
तो आपके मन में होगा कि इस आदमी को और अच्छे वेतन दे। ठीक इसी प्रकार अगर भगवान कहीं पर है और कर्म फल देता है तो वो निश्चित व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से देगा, और अपने कर्मों को जितनी पूजा समझ करके करेगा उतना ही परमात्मा प्रभावित होकर उस कर्मों का फल देगा। इसलिए साहब ने कहा जो कुछ करो सो पूजा, हमारे जो कर्म पूजा हो जाए निश्चित जानिए हमारा सारा जीवन प्रसन्नता और सुख का कारण हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। वही कह रहे हैं, जही के निज ठहराव छूटे नहीं जो दिन लाओ, सद विवेक को भाव कहत सुनत सुनते कलुषा। ये विवेकपूर्ण विचारों को कहते सुनते व्यक्ति के कलुष, व्यक्ति के विचार, द्वंद्व विचार दूर हो जाते हैं। तो देखो चीजें वही होती, काम वही होता है, लेकिन स्थान बदलने से एक सेवा हो जाता है, दूसरा काम हो जाता है, तीसरा बेईमानी हो जाती है। एक व्यक्ति झाड़ू लगाता है अपने घर पर, वो काम कर रहा है। एक आदमी झाड़ू लगाता है मंदिरों पर, वो सेवा हो जाती है। एक आदमी झाड़ू लगाता है आदमी पर, वो हिंसा हो जाती है। एक ही काम स्थान बदलने पर और स्थान के साथ साथ व्यक्ति की भावना बदलने पर वही काम पूजा हो जाती है, वही काम हो जाता है, और वही काम हिंसा भी कर देता। व्यक्ति की भावना बदली के काम बदल गए, है ना। जिस काम को हम प्रेम से कर रहे हैं उसको कई बार द्वेष से भी कर देते हैं। अरे काम तो करना ही है, लेकिन जब भावना बदल गई, भावना द्वेषित हो गई, तो वो कर्म जो है ना हमारे बंधनदायक हो जाएगा। लेकिन वही काम सेवा भाव पूर्ण हो तो वही मोक्षदायी हो जाता। जैसा निष्काम पूर्वक बिना चाहे हम कुछ करते हैं, जहां है वहीं पर झाड़ू लगाए, साफ सफाई किए, उनके प्रति हमारी कोई चाहना थोड़ी कि मजदूरी देगा, हिसाब किताब रखें। एक सेवा भाव, जहां रह रहे हैं वहां अपने काम को एक शुभ काम में लगा रहे हैं, अपने जीवन को। ये एक सेवा है, और इस सेवा से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है। और जो हमारे इलाहाबाद आश्रम में कुछ लोग सेवा से जी चुराते हैं और सोचते हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान में बैठता है तो ध्यान थोड़े लगेगा। अगर आसपास गंदगी है और तुम ध्यान करोगे तो गंदगियों के बीच में ध्यान थोड़े लगेगा। ये हमारे गुरु जी कहा करते हैं, एक कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से जमीन को साफ कर लेता है। कुत्ता भी जब बैठता है तो जमीन को पूंछ से साफ कर लेता है, फिर वहां बैठता है। फिर तो हम एक इंसान हैं, हमारा भी दायित्व बनता है, जहां रहते हैं, जहां बैठते हैं, जहां उठते हैं, उस जगह को साफ रखें। इस प्रकार सदविवेक की बातों को, निर्णयपूर्ण बातों को हम कहें और सुनते रहें। अब आगे वैराग्य रहस्य। करो अभाव विषय सुख जग का, सांच विराग न राखे कोई दुख का। सोई गए अनुभव सुख सबका, सुसुपति भय कहे का कब का। भय चिंता कोई दुख नहीं खुद का, राजा बादशाह का उसका उनका। इच्छा जिनसे घिरे न कबहू, है सब तुच्छ कहे हम जिनका। इस प्रकार ये मुक्ति इच्छुक इंसान जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय में जो सुख मान रखे हो उसका त्याग कर दो। यही सच्चा वैराग्य है। यह वैराग्य यदि एक रस धारण कर लो तो तुम्हारे देह उपाधिकृत जन्म मरण आदि सबों दुखों का संहार हो जाए। सो जाने से जागृत की थकावट दूर हो जाती है, इसलिए उसका सुख सबको ज्ञात है।
बिना सोए छोटा बड़ा कोई भी नहीं रह सकता। तो जब सुषुप्ति हो जाती है फिर उसके सुख को क्या पूछा जाए। जागृत व स्वप्न में तो विश्राम करते हुए भी विपरीत भावनाओं द्वारा दुख हुआ करता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का भी दुख नहीं रहता और न जागृत का भय, न चिंता, न खटका, कोई भी दुख द्वंद नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में पहुंचता है, इसलिए तो कहा जाता है कि ध्यान एक छोटी मृत्यु है। ध्यान एक छोटी मृत्यु है और मृत्यु एक लंबा ध्यान है ना। ध्यान में जब हम जाते हैं तो एक छोटी मृत्यु, नींद को कहते हैं, नींद है वो छोटी मृत्यु। नींद में जब जाता है आदमी सब कुछ भूल जाता है और किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं रहता। चीजें वही है, पास में पत्नी सो रही हो, बच्चे हो, मकान वही हो। जब तुम जागृत में आते हो तो वही मकान तुमको खाने दौड़ता है, कर्ज करके बनाए हो, है ना। और उसी मकान में तुम सो जाते हो, सुषुप्ति में पहुंच जाते हो, जरा भी किसी चीज की चिंता नहीं रहती। चीजें वही है लेकिन तुम्हारी अवस्था बदल गई, सुषुप्ति में पहुंच गए। स्वप्न और जागृत अवस्था में उसके द्वंद्व से व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है, पागल जैसे हो जाता है। जैसे जागृत अवस्था में सारी चीजें आती है जो उनके व्यवहार है, जिनसे उनका व्यवहार है, जो उनका काम है, उस क्षेत्र की यादें होती है। जिस क्षेत्र में वो काम करता है उसकी यादें होती हैं, जिनके साथ वो काम करता है उनकी यादें होती है। तो देखे सुने और भोगे का जबरदस्त संस्कार मन में बनता चला जाता है, सूक्ष्म संस्कार। वही फिर स्वप्न अवस्था में उभर के आता है। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में आदमी द्वंद्व में रहता है, विचारों में रहता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में विचार रहित हो जाता है, किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं रहता है। इसीलिए दोपहर में साधु लोगों का विश्राम करने का मैं पहले नहीं करता था। संतों के सानिध्य में आया तो दोपहर में विश्राम करने का रिवाज। तो हमें पता चला कि कम से कम दिन भर व्यवहार करता है तो आधा घंटा 1 घंटा विश्राम करे, उसमें एक गाढ़ी नींद में पहुंच जाए कुछ क्षण के लिए। इसके लिए विश्राम के रिवाज संतों के बनाए गए। कभी आवश्यक काम होता है तो ये मध्य अवस्था शायद, हाँ। तो इस प्रकार जागृत और स्वप्न में तो विश्राम करते हुए विपरीत भावनाओं द्वारा दुख हुआ करता है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न का भी दुख नहीं रहता और न तो जागृत का भय, न चिंता, न खुट का कोई भी दुख नहीं सताता। उस सुख के आगे राजा बादशाह का सुख कौड़ी मोल है, क्योंकि राजा बादशाह की भी तो सुख से निद्रा लेना चाहते हैं, परंतु जिनकी जागृत वासना जागृत ही में वैराग्य द्वारा शिथिल हो गई, सम्मुख भिड़ने को नहीं आती अर्थात नहीं खींचती, तो उस सुख के आगे सुषुप्ति का भी सुख कुछ नहीं है। क्योंकि सुषुप्ति से जाग कर फिर वही सकाम भावनाएं सताती है, इसलिए सुषुप्ति का सुख किंचित है और जो जागृत ही में इच्छावश करने का सुख है वह अबाध है, क्योंकि इच्छा ही करके सब चंचलता होती है। सो इच्छाओं को उसने दग्ध बीज या मृत शत्रु के समान काबू कर लिया और जिसकी संपूर्ण इच्छा भिन्न करके देखते ही बिला जाती है। यह स्वतः स्वतंत्र पुरुष सदा सुखरूप है और यही जीवन मुक्ति की दशा है। पूर्ण साधन युक्त मनोनिद्रा का अभ्यास करते करते जब इच्छाओं का उठना ही किसी समय बंद हो जाए, स्मरण सम्मुख ही न आवे, तो इसके सुख का कौन प्रमाण किया जाए। और वासना दग्ध करके प्रारब्ध होकर
विदेह मुक्त में जो सर्वथा इच्छा रहित होने से अप्रमाण, अनूप, अभय, अचिंता, अचित, नित्य तृप्त, अपने आप निराधार ही है। देहोपाधिकृत क्षणिक सुख दुख रहित यही विदेह मुक्त की दशा है। इससे इच्छा जितने के नित्य सुख को विचार करके मन इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए, जिससे प्रतिदिन का इंद्रिय विवस्था रूप कठोर दुख निर्मूल हो जाए। क्योंकि इंद्रियों के विषयों को भोगने से इच्छा पुष्ट होती है। इच्छा पुष्ट होने से जीव को इच्छा के वश सब दुख भोगना पड़ता है, और जब विषयों को त्याग देता है तब संस्कार पुष्ट न होने से जीव को परवश नहीं होना पड़ता। जब जीव स्वतः स्वरूप में ठहर जाता है, फिर उसे किसी भी दुख का भागी नहीं होना पड़ता। इससे रोज रोज दुख का झगड़ा जिस प्रकार मिट जाए वही कार्य करना चाहिए। जो धन के लिए सदैव आतुर और यत्नवान रहता है, ऐसे लोभी के समान अपने निवृत्त के सुख को नहीं भूलना चाहिए। कामी पुरुष स्त्री सुख के लिए तन मन निछावर कर देता है। वैसे ही इंद्रिजित होने के सुख को न भूलकर अभ्यास सहित काम त्याग के लिए निछावर हो जाना चाहिए। उस मोही के समान मन दमन के सुख को न भूलना चाहिए, जो कि प्रेमी के लिए मोहवश होकर रोता तड़पता हुआ शरीर को कुछ नहीं समझता। मोही का जिस प्रिय से बिछुड़ना हो जाता है, यदि उस मृत प्राणी की लाश गाड़ दी गई हो तो भी वह उसे खोद कर घर लाना चाहिए। इन सबके समान निश्चयता, सहन और पुरुषार्थ अविनाशी स्वरूप की तरफ रखकर संयम करना चाहिए। विषय वासनाओं को त्याग कर हरदम सजग सावधान रहने का नाम संयम है। स्त्री, विषय, हिंसा और मोहजनित सब विषय सुख छोड़कर रात दिन उसी के लिए परिश्रमवान होना चाहिए। चाहे कार्य पूर्ण करने में देर ही लगे, पर साहस, हिम्मत व निश्चयता न छोड़ना चाहिए। संपूर्ण जगत का जो जुल्म, कब्जा, शासन करके जो सुख लेना चाहते हो, तो उनके लिए भी सरल सीधा उपाय यही है कि विषयासक्ति को त्याग देवे, बस सहज ही अखंड सुख मिल जावे। संयमी जो आदमी सोचता हो कि संपूर्ण जगत को जो जुल्म और कब्ज या शासन करके जो सुख लेना चाहते हैं, उनके लिए भी तो सरल सीधा उपाय यही है। जो आदमी किसी व्यक्तियों पर, समाज पर शासन करके एक अधिकार ये चाहे कि उस पर मेरा शासन हो, वो कितना करता है, खून खच्चर करेगा लोगों को अपने वश में करने के लिए। सिकंदर जैसे पागल आदमी ने क्या किया? यही तो किया, लोगों को लूटा, मारा, काटा और एशिया और यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर एकाधिकार कर लिया। अंत में पश्चाताप हुआ, जब लौट रहे थे बीमारी हो गई, डॉक्टरों ने इलाज किया, वैद्यों ने इलाज किया, लेकिन अंत में हाथ ऊपर कर दिया, ये इलाज हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने जब ये कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, तो राजा ने समझा इन लोगों को धन चाहिए। उन्होंने कहा तुम मेरे आधा राज्य ले लो, इलाज तो करो। तब वैद्यों ने कहा राजन, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मौत का कोई इलाज नहीं है, अब हम इसका इलाज नहीं करते तुम सकते। आप तो आधे राज्य की बात करते हो, पूरे राज्य देकर के भी इस बीमारी का हम इलाज नहीं कर सकते। इस प्रकार जो आदमी दूसरे को वश में करके शासन के द्वारा जीतना चाहता है, विजय चाहता है, सुख चाहता है, वो सुख तो क्षणिक है, लेकिन
संयम पूर्वक विषय शक्ति को त्याग कर बस सहज ही अखंड सुख रह जाना, अपने स्वरूप में स्थिर रह जाना ही सुख मिल सकता है। संयमी पुरुष धनिक, राजा, बादशाह सबसे श्रेष्ठ पद पा जाते हैं और उनका सुख अखंड एक रस रहता है तथा उनके लिए कोई भी लाभ बाकी नहीं रह जाता। ऐसे वे नित्य तृप्त, नित्य संतुष्ट हो जाते हैं। यदि ज्वर, जुड़ी, बुखार आदि रोगों से ग्रसित हो, परार, कर्जी हो, गुलाम हो, चाहे स्त्री घट हो या पुरुष, राजा, रंक, नीच, ऊंच, कोई भी हो, सबको हर समय में, हर अवस्था में वैराग्य सुख का ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि क्षण मात्र भी स्वरूप स्थिति रूप हितैषी कल्याण मार्ग न भूले। घाव पर कोई भी देह संबंधी दुसह दुख क्यों ना हो, यहाँ तक कि किसी भी घोर दुख से पीड़ित होकर प्राण वियोग का जो संकट क्यों ना आ गया हो, तब भी हमेशा मन में पुनः पुनः वैराग्य सुख ही की रुचि रहना चाहिए और शरीर आरोग्य तथा सब संयोग ठीक रहने पर जो वैराग्य का ही पूर्ण अभ्यास बनाना चाहिए। राग निश्चय क्रिया को पलटकर वैराग्य सुख का निश्चय। एक संत जयनगर में विश्राम करते हुए जा रहे थे। कुछ दूर चलकर एक बाग में विश्राम करने लगे। इतने में एक युवक और युवती उधर होकर निकले। युवती जल्दी जल्दी चल रही थी। युवक पुरुष उनकी विनती करता हुआ हाथ जोड़कर कभी आगे, कभी पीछे, कभी दायां, कभी बायां चल रहा था। होता है विषय आदमी, जिस स्त्री अपने पीछा छुड़ा करके भागे जा रहे थे, उनकी भी हाथ जोड़ जोड़ के देवी मान जा। कभी आगे, कभी पीछे, कभी बायां, कभी दायां चला जा रहा था और निवेदन कर रहा था। युवती चली जा रही थी, युवक पुरुष विनती करता चला जा रहा था। स्त्री जब जब उसे धक्का देती, गाली देती हुई फटकारती, पुरुष बारंबार कहते, हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्यारी, तेरे बिना मुझे एक क्षण भी रहा नहीं जाता। तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रही? तू मुझसे क्यों असंतुष्ट है? तो तू कहेगा वही मैं करूँगा। हाय, मुझसे क्या भूल हुई? ऐसा कहकर उनके पग में पड़ गया। स्त्री ने पांव उठाकर जोश पूर्वक 4-5 लात धम धम पीठ पर जमाया और थप्पड़ों से मारकर उसके गाल लाल कर दिए। पुरुष बड़ी नम्रता पूर्वक बोला, प्यारी, यह सब मुझे मंजूर है। यदि तू मेरा सिर काट ले तो भी सहन है, पर मेरी आपकी जुदाई मुझसे सहन नहीं। यह गाली देते हुए धकेल कर उसे आगे बढ़ गई। बहुत कहने सुनने पर भी युवती बोली, अरे पापी, क्यों बकवास कर रहा है? मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगी। अब एक पल भी मेरे साथ न चल, नहीं तो मैं फिर न आऊंगी। वह शीघ्र रुक गया और बारंबार हाथ जोड़कर रोता हुआ लौट गया। युवक संत को बाग में बैठे हुए देखकर दुखी मन से प्रणाम करके उनके पास बैठ गया। अपना दुखड़ा रोने लगा। मुझे बड़े क्लेश से अप्सरा ऐसे यह स्त्री प्राप्त हुई थी, उसके लिए मैंने भाई, बंधु, माता, पिता, पोथी पुराण और धर्म कर्म सब अलग करके अपने तन, मन और धन समर्पित कर निशावर कर दिए हैं। हे संत, मैं ही घर के भीतर का सब चौका, टहल, कोट पीस करता हूँ। इसके स्नान कराने के लिए भी इसके कपड़े साफ करके सब प्रकार देवी का मैं सेवा करता हूँ, सेवा पूजा करता हूँ। फिर भी यह मुझे अप्रसन्न नहीं रहती है, मुझसे अप्रसन्न रहती है, मुझे नहीं चाहती।
एक दो बार इसने मेरी पीठ पर चाकू भी चलाया। पीठ को खोलकर चाकू का निशान बताते हुए रो रो करके उस संत को सुनाने लगे। इतने पर भी उनका मोह मेरे दिल में से नहीं जाता। मैं जानता हूँ कि उसके मोह में मेरी मृत्यु धरी है, पर मुझे मृत्यु कबूल है, उसका वियोग सहा नहीं जाता। हाय, क्या उपाय करूं? किस प्रकार यह निरंतर मेरी होकर रहे, यही उपाय बताइए। ऐसा कहकर वह तड़पने लगा। संत उनकी दशा देखकर डर गए। मन में कहा, इसे ही स्त्री का गुलाम कहते हैं। अहो, काम छंद में जो दुख हो वह थोड़ा ही है, जितना दुख हो उतना ही थोड़ा है। काम विकारी आदमी काम के वशीभूत होकर के कैसे कैसे गुलामी करता है, स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का। संत ने कहा, भाई इसकी दवाई मेरे पास है, पर निरंतर 1 वर्ष मेरे साथ रहकर मेरे समान साधना करो तो युक्ति मिल सकती है। फिर जो तुम चाहते हो वह सिद्ध हो जाएगा। हाय, उसके बिना एक क्षण भी काटना दुरुस्त है, आप तो 1 वर्ष कहते हैं। ऐसे ही कहकर वह रोने लगा। संत मन में विचार करने लगे, अहो, विषय की कैसी महिमा है। इसी प्रकार कामी के तन मन स्त्री के लिए निछावर होते हैं। जिस काम सुख की आयु एक पल भी नहीं है, जिस काम सुख की आयु एक पल भी नहीं है, क्षण मात्र स्त्री के स्पर्श करते हुआ लोप हो जाता है। इसके लिए यदि अंत मध्य में कितने ही विरह भावना, कितना पुरुषार्थ, कितना सहना, कितनी हिम्मत। अहो, इसी प्रकार जो सर्व परीक्षण चेतन स्वरूप है, उसमें संतुष्टि के लिए निरंतर साधना अभ्यास में लव लगाया जाए तो क्यों न सब आसक्ति नष्ट होकर परम पद मिल जाए। संत मन ही मन ये सब बातें सोच ही रहा था। सोचते हुए कुछ उससे संपूर्णता समतापूर्वक बात करके चल दिए। संत अपने सत्य स्वरूप के विचार में जा रहे थे कि इतने में आगे रोती तड़पती हाय हाय करती एक निर्बल स्त्री मिली, जो कि कुछ खोद रही थी। उसी समय गांव की तरफ से लोग स्त्री के पास दौड़ते हुए आए और उसे जबरन पकड़कर घर ले गए। उन लोगों से यह मालूम हुआ कि इनका इकलौता प्राणप्रिय पुत्र मर गया है। यही यहाँ गाड़ गया था, उसी के मुंह में यह 7 दिन के पश्चात कब्र खोद रही है ना। जिस बावली स्त्री ने एक जमीन खोद रही है, रो रही, चीख रही, चिल्ला रही है, संत ने उनको देखकर लोगों से पूछा तो पता चला 7 दिन पहले इकलौता लड़का था, वो मर गया है। और उनकी मुंह में ये दौड़े दौड़े आकर के उनके कब्र पर फावड़ा चला रही। संत ने मन में कहा, अहो, जो मोह अपने और दूसरे के लिए सुख नहीं देता सिवाय पीड़ा के, उसको संसारी ऐसे पालते हैं कि मरे लड़के को भी खोद कर घर ले जाना चाहता है। यदि इसी प्रकार जो सब मोह को सिद्ध करता है, वह चेतन अपनी स्थिति के लिए अन्य सब जगत की ममता को त्याग कर अपने सत्य स्वरूप की स्थिति में ही ममत्व करे और उसका सब दुख दूर हो जाए। तब तक एक मनुष्य मिला, वह संत की नम्रता युक्त बैठाकर अपना सब हाल कहने लगा कि मैं धन के लिए बहुरुपया बनता है ना। कितने लोग मिल गए? 3 लोग मिल गए। दो पुरुष ने हाँ, ये बहुरुपया मिल गए। तब तक एक मनुष्य मिला, वह संत को नम्रता युक्त बैठकर अपना सब हाल कहने लगा कि मैं धन के लिए बहुरुपया बनता हूँ, चाहे जिस भांति कौड़ी मिले, यही मेरा ध्येय है। इसलिए हर प्रकार का रंग ढंग रचा करता हूँ। यद्यपि मेरे घर में कोई नहीं है, अकेला हूँ, पर लक्ष्मी को देख देख कर ही मेरा जीवन कट रहा है।
मेरे पास पैसे काफी है, परंतु उनमें से एक कौड़ी भी खर्च नहीं करता, भीख मांग मांग कर गुजर बसर कर देता हूँ। आपने सुना होगा बॉम्बे में इतना बड़ा बड़ा भिखारी है जिनके 2-2, 3-3 फ्लैट होता है, उनके लड़के विदेश में पढ़ता है और रोज की उनकी ड्यूटी है कि वहां पर जाकर के 5-7 हज़ार का भीख मांगना, 2,000 का भीख मांगना। जूही पर, चौपाटी पर, अनेक जगह हैं जहाँ पर वो बैठ करके 2-2 पैसे मांगता रहता है। और कुछ ऐसे भी भिखारी जो पेटीएम लेकर बैठता है, पेटीएम मोबाइल, कैश खुला नहीं तो इसमें डाल दे 10 रुपये, ऐसा। तो बहुत से पैसा होने के बावजूद उसका एक भी पैसा उपयोग नहीं करता, बल्कि अपने जीवन गुजारा के लिए और लोगों से मांग मांग करके अपने जीवन गुजारा करता है। लोग मुझे लोभी राम कहते हैं, पर मैं इसकी कुछ परवाह नहीं करता। मैं समझता हूँ कि गई लक्ष्मी नहीं आती, तो मैं अपना प्राण रहते रहते इसे क्यों जाने दूं। सुमिनी पूछे सुम से काहे बदन मलिन, गांठी से कछ गिर गया कि काहू को दिन। तब सुम बोला, ना गांठी से गिर पड़ा ना काहू को दीन, देते देखा और को कासे बदन मलिन। सुम आदमी होता है, दूसरे को भी देख लेना, देते देख लेना, तो उनके मन में कचोटता, ये देता क्यों, ये क्यों दे रहा है, अपना तो देना छोड़ दीजिए। इसीलिए कहते हैं सुमणी पूछे सुम से काहे बदन मलिन। तब सुम ने कहा, देते देखा और को काविद भय मलिन। सुमनी पूछे सुम से काहे बदन मलिन, गांठी से कछ गिर गया काकाहू को दिन। तुम्हारे गांठी में था, उस गिर गया कि कुछ को दे दी, क्यों मलिन हो गए? तुम्हारा मन, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा बदन, क्योंकि व्यक्ति के आव भाव देख करके व्यक्ति के मन स्थिति जान लिया जाता। जो स्त्री पुरुष गुरु चेला साथ में रहते हैं ना, एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ लेता। एक स्त्री अपने पति के साथ रहती है हर क्षण, तो पति पत्नी का, पत्नी पति का चेहरा देखकर ये भाग जाता है उनकी भावना क्या है। उनके क्रियाकलाप देख करके पति जान जाता है कि इनकी मन में क्या है। जैसे पति कहीं से काम करके आया और पत्नी से पानी मांग दिया, अब पत्नी ने 1 गिलास पानी तो लाई, लेकिन धड़ाम से पटक दी। अब धड़ाम से पटक दी, उससे उनकी भावना का मूल्यांकन किया जाता है। इनके मन में कुछ उनके प्रति क्रोध का भाव है। अब वो शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाए, तो गिलास को पटक दिया धड़ाम से। इसी प्रकार घर में कोई काम करना है तो धड़ाम धड़ाम बर्तनों को पटकना, झाड़ू यूं मारना कि झाड़ू के 2-4 पंखुड़ी टूट जाए। आदमी के भाव पता चल जाता है। जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके चेहरा, उनके सूरत, उनके क्रियाकलाप को देख करके आदमी के अंदर क्या है इसका पता लग जाता है। तो वही शायद कह रहे हैं कि इस प्रकार युवा ने ये सुम कहे सुमणी से, हाँ तुम्हारे मन में मलिन कैसा है, आपके चेहरे बदन मलिन क्यों है? उन्होंने कहा, ना काहू, ना गांठों से गिर गया, ना काहू को दिन, देखा देखा और को तब कासे भया मलिन। हे संत, मैं दूसरे को देते देखता हूँ कि मेरी छाती फूट जाती है। क्या करूं महाराज, आपसे विनय है कि इसी प्रकार दया धरे रहे, जिससे कि मेरे जीवन में मेरी एक कौड़ी भी गया ना। संत के मन में विचार, संत ने मन में विचारा, अहो लोभी हो तो ऐसा हो कि जो कुछ भी हानि लाभ का परवाह न कर, ऐसे मधुमक्खी के समान, कुत्ते की पूंछ व बकरी के गलस्तन के समान निरर्थक धन संचय करना ही
जानता है। जैसे मधुमक्खी केवल अपने छाता पर मधु इकट्ठा करता चला जाता है। बकरी के स्तन में जो गले होते हैं ना, उसमें दूध नहीं आता, केवल गले का वजन होता है। ठीक ऐसा ही मोह है। धन तो बहुत रखा है सोम, लेकिन उसका उपयोग कुछ होता नहीं। उसका धन इसी प्रकार के लिए खरभार वन है, संताप देने वाला है। भूल की यही महिमा है कि अनंत परिश्रम को शोषण ही हाथ आवे और काज कुछ भी ना बने। इसी प्रकार नित्य सत्य परम धन स्वरूप स्थिति के लिए वैराग्य भक्ति विवेक कहने में लव लग जाए तो आज ही से मुक्त है। फिर संत आगे बढ़े। एक भारी अस्पताल मिला, उसमें कई लोगों को असहाय दुखों से मूर्छित और रोते देखा। कई को रोग व्याधि से पीड़ित हाय हाय करते देखा। कई को दुषा दर्द होते देखा। सबों से संत ने पूछा कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो? उन सब रोगियों ने कहा रोग की निवृत्ति चाहते हैं। संत ने कहा रोग तो छूट जाएगा, पर तुम लोगों को शारीरिक सुखों से विरक्त रहना पड़ेगा। यदि विरक्त न धारण करोगे तो मर जाओगे। मंजूर हो तो युक्ति करूं? सबों ने रुदन करते हुए कहा हाय, संसारी सुख से विरक्त होने पर तो हम लोगों के कंचन कामनी जनित सब सुख छूट जाएंगे। इस दशा से संभव तो है कि यदि दवा पानी करके कई दिनों में अच्छे होकर फिर संसार का सुख हम लोग लेवे। संत सबको समझा बुझाकर वहां से चल दिए। संत मन में विचार किए कि देखो इन लोगों को इतने दुख में भी भोग सुख की निश्चयता नहीं छूटती। इतनी ही प्रबल भावना हमें इंद्रियों के जीतने में बनना चाहिए, जिससे कि किसी भी समय स्वरूप से लक्ष्य विचलित न हो। फिर संत आगे बढ़े तो देखा कि 20 सिपाही 10 जनों के हाथ पांव में बेड़ियां डाले हुए मजबूत जंजीरों से बांधकर जेल की तरफ ले जा रहे हैं। वे सबके सब विह्वलता से रो रहे थे। संत ने पूछा भाई तुम लोग क्यों रो रहे हो? लोगों ने कहा अहो हे संत, ऐसी कृपा करो कि हम लोगों की बेड़ियां शीघ्रता से कटे, जिससे हम लोग अपने स्त्री पुत्र आदि से मिलकर के उनके दर्शन सुख ले लें। हाय हाय विचारने लगे, देखो ऐसे व्यवस्था में भी ये लोग अपने ध्येय नहीं छोड़ रहे। ऐसे ही हमें ऐसा विचार करते हुए सब तरफ से वृत्ति समेट कर एकाग्र भाव से कल्याण के सब अंग पुष्ट हुआ, वहाँ तुमसे मुक्त एक क्षण के भी अलग ना रहेगी। तुम सदा जीवन मुक्त में विराजोगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय